हे गाइस, गुड मॉर्निंग। 19 जुलाई 2024। अभी टाइम हुआ है 4:32। 4 बजे के अराउंड मेरी सुबह हो गई थी। फ्रेशन अप होके और भगवान जी का नाम लिया। अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आप में से ना बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि हमें दिन भर में कोई टाइम नहीं मिलता कि हम अपने लिए जीवन जी पाएँ, अपने लिए कुछ सोच पाएँ, हम क्या करें? हम हताश हैं, हम निराश हैं। एक सिंपल सी बात है यार, आप सुबह जल्दी उठना शुरू करो। मैं नहीं कहती कि 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, नहीं। अगर आपको ज़्यादा ही कुछ पढ़ाई करनी है तो उठो 2-3 बजे, लेकिन मैं अभी खुद नहीं उठ रही हूँ तो वो वाली एडवाइस तो मैं नहीं दूँगी। मैं अभी क्यों नहीं उठ रही हूँ 2 बजे, 3 बजे, उसका रीज़न मैंने बता दिया था। अभी मैं बताती हूँ कि सुबह आप 6 बजे की बजाय अगर 4 बजे उठने लग जाओगे तो आपको हर दिन के 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 1 हफ्ते में आपको 14 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और 1 साल में गिनोगे तो 728 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 728 घंटे 1 साल में किसी चीज़ को दोगे तो ये समय बहुत है खुद में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। रोज के 2 घंटे, साल के 728 घंटे आप कोई भी छोटी सी शुरुआत कर सकते हो अपनी लाइफ में। छोटे से छोटा चेंज, और मैं तो ये कहूँगी कि छोटे से चेंज के बाद एक बड़ा बदलाव भी आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है अगर आपको सही डायरेक्शन आप उस लाइफ को दें। लेकिन हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना, अपने लिए जीने में घबराते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार अभी हम क्या करें, अभी हम पढ़ाई करेंगे तो हम खुद को ये सोचते हैं कि हमारा मजाक बन जाएगा, जबकि ये सोच हमारे अंदर है कि हम पढ़ाई कैसे शुरू करें। पहली बात तो पढ़ाई करना ही टफ है ना, इतना आसान नहीं है। बुक उठा के देखो, पढ़ाई करके देखो किसी एग्ज़ाम की, पता चल जाएगा। और जब पढ़ाई काफ़ी लंबे टाइम से छूटी हुई हो उसको दोबारा शुरू करना इतना आसान नहीं है। तो पढ़ाई करना इतना मामूली काम तो है नहीं, काम तो आप बहुत बड़ा करने वाले हो अगर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो। लेकिन आपके मन में घबराहट है कि लोग क्या कहेंगे। पेपर क्लियर हो गया तो लोग कहेंगे यार बहुत मेहनती लड़की थी, बहुत मेहनत करती थी। पेपर क्लियर नहीं हुआ तो लोग कहेंगे कि हमें तो पहले ही पता था, होना जाना तो कुछ है नहीं। बस इतनी सी बातों से आपको लगता है डर, और इसी की वजह से आप अपने लिए स्टेप नहीं ले पाते हो। जबकि ये बातें कुछ भी मायने नहीं रखती अगर आपने मन में ठान लिया कि आपको अपने लिए पढ़ाई करनी है, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मुझे उसको ये बन के दिखाना है, नहीं। आपको अपने लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ाई करनी है। पढ़ाई ही नहीं, कोई और काम आप करना चाहते हो, सिलाई, बुनाई, यूट्यूब, आजकल तो घर बैठे जरिया है कमाने का। आप आराम से कमा सकते हो। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके यूट्यूब की इनकम अभी कितनी आती है, तो डियर एक नॉर्मल सा रफ आइडिया मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैंने अपनी पहली जो इनकम है वो दिखाई भी है, तो अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जितना पहले आती थी उससे तो दोगुना हो गई है, दोगुना से ज़्यादा ही हो गई है। पहले थी मेरी 12,000 के अराउंड पहली इनकम आई थी, 12,200 रुपये कुछ था, मैंने दिखाया था। आई थिंक इतना ही था, है ना। 6 महीने पुरानी बात हो चुकी है और अभी इतना इम्प्रूवमेंट तो है कि दोगुनी से ज़्यादा ही हो गई है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है कि कितना आ रहा है, बात यह है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि आप घर बैठे किसी को कुछ बता रहे हो, कुछ सिखा रहे हो और आपको इनकम भी हो रही है। आप सब ये कर सकते हैं। आप जो ये बोलते हैं ना कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, हम क्या करें यार, इससे ईजी कुछ है क्या। हाँ, स्टार्टिंग में टफ लगेगा, कोई चीज़ आप नई शुरुआत करते हो वो आपको टफ लगेगी, लेकिन एक बार शुरुआत तो करो। बिना कुछ शुरू करे ही आप लोग डर जाते हो, और सबसे बड़ा डर कि क्या कहेंगे लोग, है ना। ये जो डर है ना, इसको मन से निकाल दो। जब तक इसको मन से नहीं निकालोगे कुछ नहीं होने वाला। मेरी वीडियो देखो, किसी और की वीडियो देखो, 2 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए मोटिवेट हो जाओ और फिर ये मोटिवेशन हवा में गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अपने लिए जीना शुरू करो। अपनों के लिए जीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए भी जीना चाहिए, नहीं तो हमेशा दूसरों के भरोसे रहोगे। दूसरों के भरोसे इस तरीके से रहोगे कि सोचोगे कि मैंने उसके लिए ये किया लेकिन वो मेरे लिए ये नहीं कर रहा, मैंने उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, मैंने सब कुछ कर दिया, मुझे क्या मिला। बुढ़ापा आने आने तक इस तरह के ख्याल आने लग जाएंगे आपको। तो बेटर है दूसरों के साथ साथ अपने लिए भी जियो, ताकि आपको किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़े कि आप उसके लिए इतना कर रहे हो तो आपको रिटर्न में वापस मिले। चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपको इन लॉज हों,
आपको ये लगेगा कि जो आप सबके लिए कर रहे हो वो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप सबके लिए सोच रहे हो। और जो आप किसी से उम्मीद नहीं कर रहे कुछ भी, वो एक आपके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी स्ट्रोंगनेस लेके आएगा कि हाँ आप इंडिपेंडेंट है हर चीज़ में, आप किसी से आपको कोई उम्मीद ही नहीं होगी। वो एक अलग ही खुशी होती है कि आप बस दूसरों के लिए कर रहे हो, लेकिन दूसरों से आपको उम्मीद नहीं है क्योंकि आप अपने लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो। जो अपने लिए जीने का नशा है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। जब आप ये सोचती हो ना, सुबह की शुरुआत मैंने खुद के लिए की, खुद के लिए मैंने ये पल जिए, चाहे उसमें पढ़ाई की, कोई नई चीज़ सीखी, कुछ भी किया, जो खुद के लिए आप पल जीते हो ना रोज़, वो आपको बूस्टअप करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जीने का सहारा बनते हैं। और एक ज़िंदगी आप सही मायने में जीते हो, ज़िंदगी काटते नहीं हो। और ज़िंदगी काटनी नहीं चाहिए, ज़िंदगी जीनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ। 4 चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखोगे तो ज़िंदगी अच्छे से जी लोगे। आप कभी किसी को हमेशा खुश नहीं रख सकते हो। दूसरी चीज़, आपकी ज़िम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होगी। आप सोचोगे अपने लिए मैं तब जीऊँगी, ये वाली ज़िम्मेदारी निभा लूँ, उसके बाद मैं ऐसा करूँगी, वो दिन कभी नहीं आने वाला। दूसरों के लिए कितना भी जी लो, कोई आपकी कदर नहीं करेगा जब तक आप खुद की कदर नहीं करोगे। आप किसी के लिए कितना ही सोच लो, उसकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में कर्मों का फल मिलेगा। उसको अपने कर्मों का मिलेगा, आपको अपने कर्मों का मिलेगा। तो किसी की बुराई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सके जो टाइम किसी की बुराई में लगाओ, वो टाइम खुद को अच्छा बनाने में, अच्छा इन द सेंस ऐसा नहीं कि सबके लिए अच्छा बन जाओ, अपने लिए अच्छा बनाने में, अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव काम करने में लगाओ। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने लिए थोड़ा सा जी लो।